तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज फिर से इस वीडियो में बात करने वाले 3 नंबर वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो जितने भी स्टूडेंट का एग्जाम 18 फरवरी को हो गया होगा और अब आपका एग्जाम 20 फरवरी को होगा, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट का एग्जाम हिंदी कोर यानी जिस जिस स्टूडेंट का इंटरमीडिएट में लैंग्वेज कोर है यानी हिंदी लैंग्वेज कोर है, ठीक है, उनके लिए यह वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमने 2024 के प्रीवियस ईयर्स वाले क्वेश्चन को लिया है, जो कि आप देख सकते हैं जेक के द्वारा लिया गया यानी एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, ठीक है। यानी यह वीडियो जो होगा सबसे मोस्ट होगा आर्ट्स वाले के भी लिए, साइंस वाले के भी लिए और कॉमर्स वाले के भी लिए। तो जितने भी आर्ट्स साइंस कॉमर्स वाले जितने भी स्टूडेंट है, तो ये वीडियो को फुल वॉच करें, क्योंकि आज के वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग भी प्रीवियस ईयर्स वाले क्वेश्चन यानी उस वीडियो में हम लोग 5 नंबर वाले क्वेश्चन की बात की है, और आज के वीडियो में हम लोग 1 लाइनर क्वेश्चन की और 3 लाइनर वाले क्वेश्चन की हम लोग बात करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल को नया देख रहे हैं वो चैनल को फटाफट लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को भी फटाफट लाइक जरूर कर दें, ठीक है। और चलिए अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दें, ताकि आपका 20 जनवरी वाला 20 फरवरी वाला पेपर और 18 फरवरी वाले पेपर में भी ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन ना छूट पाए, क्योंकि जितने भी चैनल पर जाकर देख लीजिए यूट्यूब पर सारा के सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का महातांडव ला रहे हैं, बट हम तो सब्जेक्टिव का ही क्वेश्चन को लाएंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही कम चैनल पर दिया जा रहा है। तो चलिए हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बात करते हैं, ज्यादा लेट नहीं करते हैं, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा कि सैनिक किस बात पर गर्व करते हैं। तो सैनिक किस बात पर गर्व करते हैं, तो देखिए हम लोग देखते हैं कि घायल सैनिकों अपने जख्मों को दिखाते हुए गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि जिस सैनिक को जितने ज्यादा घाव लगते हैं वह उतना ही गर्व से भर जाता है, ठीक है। ये रहा पहला क्वेश्चन का आंसर, जो कि ये हमारा 3 नंबर में भी पूछा जा गया है और पूछा भी है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि एनो फ्रैंक को क्या मुंह जबानी याद रहता था और कैसे याद रहता था, ठीक है। जो एन फ्रैंक को क्या मुंह जबानी याद रहता था और कैसे याद रहता था उसके बारे में बताया गया है। तो एन फ्रैंक का फिल्मों की समीक्षाएं और उनके कम कर के रहे मुख्य नायकों नायिकों को के मुंह से मुंह जवानी याद रहती थी, क्योंकि मिस्टर कुगलर उसके लिए पत्रिका सिनेमा और थिएटर लाते थे जिससे वह पढ़ा करती थी, ठीक है। तो एनो फ्रैंक थे, उनके लिए थिएटर सिनेमा घर सब आते थे, इसलिए उसे मुंह जवानी याद रहता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन तीसरा है हमारा कि एन फ्रैंक का परिवार अगला क्वेश्चन तीसरा क्या कि एन फ्रैंक का परिवार जो कि अज्ञातवास में क्यों चला गया था। तो अज्ञातवास में क्यों चला गया था, तो एन फ्रैंक जो है वह एक परिवार का अज्ञातवास का हिटलर के अत्याचार से बचने के लिए वह चला गया था, ठीक है। जो कि क्योंकि एन फ्रैंक का परिवार यहूदी था और हिटलर यहूदी लोगों से नफरत करता था और वह दुनिया में यहूदियों लोगों को मिटा देना चाहता था। तैयार रहा क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर, जो कि ये भी हमारा 3 अंक का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इलाय एरनबुर्ग यानी इलाई हरनबुर्ग ने एन के लिए क्या टिप्पणी की थी। तो इलाई एरनबुर्ग ने एन के लिए टिप्पणी की थी कि यह 60 लाख लोगों को तरफ से बोलने वाली एक आवाज है, जिससे एक ऐसी आवाज है जिसकी किसी शांत और कविता की नहीं बल्कि एक साधारण लड़की का आवाज है, ठीक है। यार रहा क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा। अगला क्वेश्चन है पांचवा की एन फ्रैंक के डायरी में कौन सा कथन उसके अंदर के दुख को बताता था। तो एन फ्रैंक के डायरी में उसका यह कथन उसके अंदर के दुख को बताता था कि काश कोई होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता, और अफसोस ऐसी व्यक्ति को मुझे अब तक नहीं मिल पाया। यार क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ठीक है। तो यार क्वेश्चन नंबर छठा है कि ये अपने घर के और विद्यालय के आसपास में हो रहे उन बदलावों के बारे में लिखे जो सुविधाजनक और असुविधाजनक होते हैं, भी बुजुर्ग को अच्छे नहीं लगते हैं और अच्छा ना लगने का क्या कारण है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे घर के अगल बगल में कौन सी बदलावें हो रही है जो बुजुर्ग और अबुजुर्ग को अच्छे लगते हैं और या क्या अच्छे नहीं लगते हैं। तो पहला है हमारा कि हमारे घर के विद्यालय में आसपास निम्नलिखित बदलाव हो रहे हैं जिन्हें बुजुर्ग को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। युवाओं द्वारा मोबाइल का प्रयोग करना, ये कि हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा कि युवाओं द्वारा पैदल ना चलकर तीव्र गति चलाते हुए मोटरसाइकिल का स्कूटर का प्रयोग करना, ये भी बदलाव हो रहा है। तीसरा है हमारा लड़कियों के द्वारा जीन्स और शर्ट पहनना, जो कि ये भी हमारा कल्चर में नहीं था, ये अंग्रेजों के द्वारा लाया गया, ये मोस्ट बीबीआई को लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पॉइंट है हमारा कि लड़के लड़कियों को दोस्ती में फर्क घूमना,
वह पार्क में घूमना। जो लड़का और लड़की वो अधिकतर को देखेंगे अभी तो पार्क में घूमने के लिए मजबूर होते हैं, ठीक है। अगला है हमारा कि खड़े होकर भोजन करना। देखिए पहले के कल्चर में तो हम लोग को बैठ कर आराम से आसानी मारकर भोजन करते थे, अभी के कल्चर में खड़े खड़े जहीं पर जहां आप देखें वहीं पर खा लिया करते हैं, ठीक है। अगला और है हमारा कि तेजी आवाज में संगीत सुनना। अभी के पहले के भावनाओं में अभी की अधिकतर ध्वनि में आवाज को जो कि गाना को अभद्र अभद्र भाषा गाना को सुना जा रहा है, तो ये बुजुर्ग को पसंद नहीं है, ठीक है। हालांकि बुजुर्ग पीढ़ी इन सभी परिवर्तनों को विरोध करती है और उन्हें लगता है कि ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है, ठीक है। क्या है? हमारे संस्कृति का खिलाफ है। कुछ सुविधाओं को भी वे स्वास्थ्य दृष्टि से खराब मानते हैं, तो कुछ उनकी परंपराओं को खत्म कर रहे हैं। बात तो सही है। महिलाओं ने वे लड़कियां वो अपनी सभ्यता व संस्कृति के अनुसार को चरण करना यानी आचरण करना चाहती थी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, जो कि ये मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, जो कि ये 3 नंबर में पूछा गया सवाल है और अब भी पूछेगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर वाले जितने क्वेश्चन है सभी को लिए हैं, ठीक है। चलिए अब आप अगले क्वेश्चन की देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी हो जाती है। प्रस्तुत पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता को भी कभी कभी जरूरी पड़ती है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर ही बताना है हमको। तो सीरीज के फूल, जो सीरीज के फूल का चैप्टर है उसी से क्वेश्चन है हमारा कि सीरीज के फूल में सब कुछ कोमल है। सीरीज के फूल में क्या है? सब कुछ कोमल है, लेकिन लेखक कहता है कि फूल की कोमलता तो होती है, फूल की कोमलता तो होती है, पर उनका व्यवहार फल बहुत ही कठोर होता है। अर्थात शिरीष हृदय से होता है और कोमल है, किंतु व्यवहार का कठोर है। इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि वे नए फूलों और निकल जाते हैं, आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते हैं। और संत तुलसीदास और कालिदास कबीरदास ने भी समाज को उच्च कोटि के लिए साहित्य दिया है, परंतु बाहरी तौर पर सदैव कठोर बने रहे हैं। तो यार क्वेश्चन नंबर जो कि 7वां का आंसर है, ये भी हमारा 3 नंबर में पूछा गया सवाल है। तो चलिए अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखते हैं। तो यार क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 है कि सफिया ने भाई के नमक को पुड़िया ले जाने पर क्यों मना कर दिया। यानी जो सफिया ने सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने पे से क्यों मना कर दिया। तो चलिए देखते हैं कि नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना कर दिया। तो सफिया के लाहौर विस्थापित होकर गई सिख बीबी के लिए सौगात के नमक ले जाना चाहती थी। क्या ले जाना चाहती थी? सौगात के नमक ले जाना चाहती थी, किंतु उनके भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से इसलिए मना किया क्योंकि पुलिस ऑफिसर होने के नाते वह जानता था कि पाकिस्तान से बाहर नमक ले जाने और गैर कानूनी है, ठीक है। पाकिस्तान से बाहर नमक ले जाने क्या है? तो एक गैर कानूनी है। जो चोरी चुपके नमक भारत ले जाने पर कस्टम अधिकारियों के द्वारा पकड़े जाने पर खतरा भी होता है, इसलिए सफिया भाई ने नमक ले जाने से मना कर दिया। यार क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, जो कि ये भी हमारा मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जब सफिया अमृतसर पुल पर चढ़ी थी तो कस्टम ऑफिसर ने निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप क्यों खड़े हुए। तो चुपचाप क्यों खड़े हुए? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब हम लोग कि जब सफिया पाकिस्तान से भारत नमक लाने के संदर्भ में सीखी, तब बीवी के जुड़ा प्रसंग और उन्हें उन्हें भी अचानक से वतन पर ढाका दिया, यानी कि ढाका की याद आई, ठीक है। वह सिखी बीवी के दिल की भावनाओं को अच्छी तरह से समझते, क्योंकि इतने साल में हिंदुस्तान में गुजरने के बाद भी वो भावनात्मक रूप से अपने वतन से जुड़े थे और अपनी जन्मभूमि ढाका को मानते थे, ठीक है। अगला है हमारा कि दूसरा, वो साफिया के प्रति अपने दिल के समान प्रकट कर रहे थे क्योंकि उसने सिर्फ एक वादा निभाने के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाया था। यार क्वेश्चन 9 का आंसर, जो कि ये मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, जो कि ये भी प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया सवाल है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, और क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि अभी चेलीफर्न पर करीब 50 वर्ष तक काफी कुछ कहा जाएगा। तो आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है? वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक करते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर को देखते हैं कि पश्चिम देशों में बार बार चार्ली का पुनर्जीव होता ही है। विकासशील दुनिया जैसे टेलीविजन और वीडियो का प्रसार हो रहा है, एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग नए सिरे से चेली को घड़ी को सुधारते हुए जूता खाने की कोशिश करते हुए देख रहा था। चैपलिन है कि ऐसी कुछ फिल्में जो कि इस्तेमाल ना की गई रीले में भी जो कि मिली थी, जिनके बारे में कोई नहीं जानता था, और इसके लिए लेखक ने कहा कि
अभी चैपलिन का करीब 50 वर्ष तक काफी कुछ कहा जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखते हैं। तो यार क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि कुश्ती के समय ढोल की आवाज और लुटन के दाव पेंच पर क्या तालमेल था। जो कि पाठ में आए ध्यानात्मक शब्द और ढोल की आवाज आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करते हैं और उनके शब्द दीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि उसकी ध्वनि मन में कैसी ध्वनि पैदा करते हैं और उसके शब्द को हम लोग जिज्ञासा में विवरण को बारे में देखते हैं। ठीक है, तो कुश्ती के समय ढोल की आवाज और लुटन के दांव पेंच में अद्भुत तालमेल था। क्या था? अद्भुत तालमेल था। ढोल बजते ही लुटन रंगों में खून दौड़ते थे, यानी ढोल बजते ही लुटन के रंगों में क्या दौड़ते थे? खून दौड़ने लगता था। उससे हर थाप में नए दांव की पेंच सुनाई पड़ते थे और ढोल की आवाज से हिम्मत प्रदान करते थे। ढोल की आवाज से क्या प्रदान करती थी? हिम्मत प्रदान करती थी। ठीक है, ढोल की आवाज और लुटन के दांव पेंच में निम्नलिखित तालमेल थे। पहला तालमेल हो जाएगा धक धीना यानी कि तिरकट तीना, यानी धाक धीना तिरकट तीना यानी दांव कोट कर बाहर हो जाना, यानी दांव काटो, यानी दांव काटो और बाहर हो जाओ। ठीक है, दूसरा है हमारा चटाक चट था, यानी चटाक चट था यानी उठकर पटक दे, यानी उठकर क्या करना? तो पटक दे। ठीक है, ये सब मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है और ये 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला है हमारा धीन धीन धिनाक, यानी धीना 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 धिक धीना, यानी धीना धीना धीन धिक धीना, यानी चित करो और चित करो, यानी चित करो और चित करो। ये संदेश ढोल की आवाज से दिया गया था उसे। अगला है ढाक धीना, यानी ढाक धीना यानी वाह पटे, क्या है? वाह पटे। अगला चट गिड़धा, यानी चत गिड़धा यानी मत डरना। चत गिड़धा का मतलब क्या है? मत डरना। ये धन्यात्मक शब्द हमारे मन के उत्साह का संचार करते हैं। यार क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, जो कि ये भी हमारा मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। तो चलिए, आप लोगों को वीडियो को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को फटाफट लाइक करते रहें और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर इसी तरह का वीडियो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचते रहे और आपका 20 फरवरी वाला एग्जाम में बल्ले बल्ले हो सके। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखते हैं कि 12 क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा ये रहा। क्वेश्चन नंबर 12 था हमारा कि लोग ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली का नाम किस आधार पर दिया और यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि लड़कों की टोली पर मेढक नाम पर क्यों दिया और यह टोली जो कि इंद्र सेना के नाम से क्यों कहकर बुलाती थी। अनाविष्ट होने के पर गांव के किशोर बच्चे, जो कि गांव के किशोर बच्चे थे, वो टोली बनाकर गली गली में घूमकर लोगों को पानी मांगते थे। क्या करते थे? वो गली गली में लोगों को घूमकर पानी को मांगते थे। जब उन पर लोगों ने पानी डालते तब प्रश्न पूर्वक पानी को सारा बोर होकर धूल मिट्टी में लोटपोट हो जाते थे। गांव के कुछ लोग जो लड़कों को भी नग और ढंग यानी दधंग होकर कीचड़ में लथपथ होने पर बुरा लगता था। इसे गांव रपन और अंधविश्वास समझते थे। इसलिए उन्होंने लड़कों की ऐसी टोली को मेढक मंडली का नाम दिया था। क्या दिया था? तो मेढक मंडली का क्या दिया था? तो नाम दिया था। ठीक है, अगला है कि जबकि बच्चों का एक ऐसा मानना था कि वे इंद्र की सेना के सैनिक हैं। क्या है? तो इंद्र के सेना का क्या है? तो सैनिक है और उसी के लिए वे लोग पानी का दान मांगते थे और अतः वे लोग पानी का दान मांगते थे, अतः वे स्वयं को इंद्र सेना के नाम से पुकारते थे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर जो कि 12 का आंसर है, जो कि ये भी हमारा मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि हम चटखारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, इससे लेखक ने क्या अपेक्षा किया। तो इससे लेखक ने वर्तमान काल में पनप रहे भ्रष्टाचार के आक्षेप किया था। क्या किया था? भ्रष्टाचार के आक्षेप किया था। आज भ्रष्टाचार सर्वप्रथम व्यर्थ है, जो कि आज हर किसी के भ्रष्टाचार पर बातें और खूब की जाती है। क्या की जाती है? बातें खूब की जाती है, परंतु स्वयं भ्रष्टाचरण पर सब कुछ चुप रहते हैं और इससे समाज में देश तथा मानवता को पतन हो रहा है। ठीक है, यार क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। ठीक है, तो यार क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कि बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। चलिए देखते हैं कि बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य के बाजार का आकर्षण वस्तुओं पर वश हो जाता है और वह लालच में आकर गैर जरूरी चीजों को खरीदकर ले चला जाता है। परंतु जब जादू उतरता है तो ज्ञात होता है कि वस्तुएं आराम देने के बजाय उसके आराम को खलल में डालती है। ठीक है, क्या करती है? तो खलल में डालती है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, जो कि ये भी हमारा 3 नंबर में पूछा गया सवाल है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि
बाजारूपन बाजारूपन से क्या तात्पर्य है और किस प्रकार की व्यक्ति बाजार को साकारता प्रदान करते हैं, अथवा बाजार की साकारता यानी सार्थकता को इसमें है। ठीक है, तो बाजारूपन का तात्पर्य है कि ऊपरी चमक दमक और दिखावा, और जब विक्रेता में बेचकर वस्तुओं की आकर्षण बनाकर ग्राहक को बेचने लगते हैं तो ग्राहक जरूरतों की चीजों को छोड़कर मानी पावर दिखने वाले बाजार के मामले में खरीदते हैं, जो कि वह बाजारूपन में आ जाता है। तो यार क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब, जो कि ये भी हमारा 3 नंबर में पूछा गया था। आज के वीडियो में इतना ही सवाल करते हैं, इससे अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर को और करेंगे, जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। आप लोग का एग्जाम जो कि 20 फरवरी का होगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर तरह के वीडियो हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा हर वीडियो को, तभी आएगी मेरे चैनल पर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दें, और अपने दोस्तों के पास जरूर कर दें शेयर। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।